हेलो गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के नेक्स्ट सब पार्ट के बारे में, जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस की वीडियो में बताया था कि इस क्रिया में यानी इस टेंस में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी या रहे थे जैसे शब्द जुड़े होते हैं। यही इसकी पहचान होती है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि उसकी मेन वर्ब में रहा था, रही थी या रहे थे जैसे शब्द जुड़े होंगे। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। रवि पढ़ रहा था, सीमा घूम रही थी, मैं पढ़ा रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे। ये सभी सेंटेंस इसी के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके अंत में रहा था, रही थे या रहे थे जैसे शब्द जुड़े हैं। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मुझे लगता है कि आपको इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें हम सब्जेक्ट, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वॉज का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वर्ब का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ यूज होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। देखते हैं अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है रवि पढ़ रहा था, रवि वॉज रीडिंग। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी थर्ड पर्सन है, इसलिए रवि के साथ हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट है हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट है मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की यानी नकारात्मक वाक्यों की, जिनमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में हम उसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और उसके बाद ही नॉट का इस्तेमाल होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। और अब देखते हैं नेगेटिव के भी कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है रवि नहीं पढ़ रहा था, रवि वॉज नॉट रीडिंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग। और अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें हम किसी प्रश्न को पूछते हैं या हम डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इनमें हम डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले ही करेंगे और उसके बाद वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट और नॉट का इस्तेमाल होगा। अगर आप नॉट लगाएंगे यानी सेंटेंस में नॉट है तो हम सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करेंगे, और अगर नहीं इस्तेमाल हुआ है तो नहीं करेंगे। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है क्या आप पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम आंसर सिर्फ यस या नो में ही दे सकते हैं और इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू रीडिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनमें हमने डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है क्या रवि जा रहा था, वॉज रवि गोइंग। क्या रवि नहीं जा रहा था, वॉज रवि नॉट गोइंग। मैं कब हंस रहा था, व्हेन वॉज आई लाफिंग। वह क्या सोच रही थी, व्हाट वॉज शी थिंकिंग। पापा उसे क्यों डांट रहे थे, वाई वॉज फादर स्कॉल्डिंग हिम। वह कौन सा गाना सुन रहा था, विच सॉन्ग वॉज ही लिसनिंग। ये सभी सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड के एग्जाम्पल है। तो गाइज इस वीडियो में आपने जाना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि पास्ट टेंस का सेकंड सब पार्ट था। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था पास्ट टेंस के पहले सब पार्ट के बारे में, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको मेरे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।